तो हम पढ़ेंगे इंटमोलॉजी के बारे में। इंटमोलॉजी में हम देखते हैं क्या क्या है। जो इसका डेफिनेशन हो जॉन लास्ट साहब थे उन्होंने दिया था। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ 2D टू डिटरमाइन स्टडी ऑफ 2D, हमारे पास स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ और रिलेटेड डिजीज एंड इवेंट टू मेजर कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ द सेम। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो होता है। फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो हमारे पास क्या है, फ्रैक्टोरियस है, ठीक है, फ्रैक्टोरियस है। उसके बाद हमारे पास फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो है। फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमारे पास जॉन सैकेट्स हैं। हमारे पास फादर ऑफ मेडिकल स्टेटिस्टिक्स हमारे पास जॉन ग्रांट है। मतलब हमारे पास डिफिनीशन जो है जॉन एम लास्ट दिए थे, लेकिन हमारे पास क्या है, जॉन ग्रांट और जॉन स्नो जो होते हैं एपिडेमियोलॉजी के हमारे पास जो होते हैं डिफिनीशन जो है जॉन एम लास्ट, लेकिन हमारे पास जॉन स्नो जो थे उन्होंने हमारे पास क्या है फादर उनको बोले जाते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हमारे पास क्या है, डेविस सैकेट साहब हैं, SACKET। मेडिकल स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास जॉन ग्रांट साहब है। और फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी हमारे पास क्या है, फ्रैक्टोरियस हैं। अब बात करते हैं हमारे पास टूल्स ऑफ मेजरमेंट से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूरोमीटर एंड अनड्यूरोमीटर। रेशियो में क्या है हमारे पास क्या है, अनरिलेटेड। रेशियो में क्या है, अनरिलेटेड है। जैसे हमारे पास क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हो गया, डेड या लाइफ की बात हो गई। अगर हम बात करें रेट में हमारे पास क्या होता है, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। रेट ऑफ प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास टाइम का अगर रेट जो होता है टाइम का परसेंट एक्सप्रेशन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइम जो होता है, हमारे पास प्रोपोर्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ जो होता है परसेंटेज। तो हमारे पास रेट जो होता है इंसिडेंस को बताता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गई यहाँ पे। प्रोपोर्शन जो होता है ये प्रिवेलेंस का बताता है, ठीक है, प्रोपोर्शन जो होता है प्रिवेलेंस का बताता है। सेकेंडरी अटैक रेट और हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास केस फर्टिलिटी रेट को बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं केस फर्टिलिटी रेट जो हमने देखा था हमारे पास प्रोपोर्शन में वही नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज अपन टोटल नंबर ऑफ द टोटल केसेस ऑफ द सेम डिजीज इन 200 करते हैं, इंडिकेट करता है विरुलेंस ऑफ द डिजीज और किलिंग पावर। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, डेथ ड्यू टू द डिजीज अपन टोटल डेथ इन 200, ठीक है, ये हमारे पास होगी। अब हमारे पास क्या है कि एक मिनट, हमारे पास क्या है कि एक छूट गया था मेजर ऑफ द मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है, प्रेगनेंसी इक्वल्स टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। हमारे पास ये होती है मेजर ऑफ द मॉर्बिडिटी, ठीक है। अच्छा ओके, सॉरी जस्ट एपिडेमियोलॉजी हम सब पहुँचते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है। दूसरी बात हमारे पास क्या होता है, हम कैलकुलेशन हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास इंसिडेंस रेट है, प्रिवलेंस रेट। इंसिडेंस क्या होता है, नंबर ऑफ द न्यू केसेस इन द ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अपॉन पॉपुलेशन एट द रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड। इस पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारे पास क्या है 1000 है। लेकिन हमारे पास प्रिवलेंस में हमारे पास क्या होता है, हमारे जो इंसिडेंस रेट होता है वो रेट में आता है। हमारे पास क्या होता है प्रिवलेंस रेट जो है, लेकिन हमारे पास क्या है प्रोपोर्शन में होता है। इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 100 है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ करेंट केसेस होते हैं ओल्ड प्लस न्यू, टोटल नंबर ऑफ द डिजीज एट द गिवन पॉइंट अपॉन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं मोर्टेलिटी बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन एट डिफरेंट वेरिएबल्स। और हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अगर एज स्पेसिफिक हमारे पास डेथ रेट जो होता है अगर हमें पता होता है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, चूज़ करते हैं रेफरेंस पॉपुलेशन और कंपेयर करते हैं मोर्टेलिटी। हमारे पास अगर हमारे पास क्या है, इस एज स्पेसिफिक डेथ रेट पता होती है, लेकिन अगर एज स्पेसिफिक डेथ रेट पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं रेफरेंस पॉपुलेशन, ठीक है। चूज़ किया हमने रेफरेंस पॉपुलेशन, कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट, सॉरी रेशियो, उसके बाद कंपेयर करते हैं मोर्टेलिटी रेट। स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी हमारे पास जो रेशियो है, ठीक है, स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, डेथ ऑब्जर्व अपन डेथ एक्सपेक्टेड इनटू 100, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी की हम बात करें। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। एक्सपेरिमेंटल हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, इंटरवेंशनल होते हैं। तो अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशनल में हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास क्या होता है, केस स्टडी होता है और केस सीरीज होता है। जबकि हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल में हमारे पास क्रॉस सेक्शन होता है, केस कंट्रोल होता है, कोहॉर्ट होता है, इकोलॉजिकल स्टडी होता है, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बारे में। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमारे पास है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमारे पास क्या है कि हाँ, हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिप्टिव केस सीरीज और केस डिस्क्रिप्टिव हमारे पास क्या था, केस स्टडी और केस सीरीज था, ठीक है, हमारे पास जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी में था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ठीक है, हमारे पास क्या होता है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर
अननोन डिजीज जैसे हमारे पास टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास क्या है, जैसे अगर हमारे पास की पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो पर्सन के बेसिस पे हमारे पास एज हो गया, पर्सन का जेंडर हो गया, पर्सन की मैरिटल स्टेटस हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, सोशल क्लास हो गया, इसके बेसिस पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्लेस का हमारे पास बात करें इंटरनेशनल के लेवल पे, नेशनल के लेवल पे, रीजनल हो गया, रूरल हो गया, या फिर अर्बन हो गया, या फिर हमारे पास माइग्रेंट की बात कर लें। अब बात करते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, पीरियोडिक होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या हो सकता है, आउटब्रेक हो सकता है, एपिडेमिक हो सकता है। पीरियोडिक में हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास पीरियोडिक में हमारे पास दो चीज़ होती है, एक तो हो सकती है साइक्लिक, दूसरा हो सकती है सीजनल। साइक्लिक में हमारे पास जैसे मीजल्स हो गया, डेंगू हो गया, रुबेला हो गया, मीजल्स हो गया, रुबेला हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डेंगू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हमारे पास क्या है, साइक्लिकल ट्रेंड्स होती हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे पास जैसे डिकेट्स में होता है, जैसे सेकुलर ट्रेंड्स, जैसे पोलियो हो गया, ओबेसिटी हो गई। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम बात करें मीजल्स जो होता है इसका पीक एज होता है अप्रॉक्सिमेटली 6 मंथ से लेकर 3 साल तक होती है। अगर चिकन पॉक्स की बात करें वही तो हमारे पास क्या है, 1 साल से लेकर 10 साल होती है। डिप्थीरिया लेस देन 5 ईयर होता है। देखो रुबेला जो होता है हमारे पास क्या होता है 3 से 10 साल होते हैं। मीजल्स जो होता है 6 महीने से 3 साल होते हैं। रुबेला जो होता है 3 साल से 10 साल होता है। डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप्ड में होते हैं 15 साल से ज़्यादा। टाइफाइड की अगर हम बात करें, चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें, चिकन पॉक्स हमारे पास जो होता है 1 से 10 साल, और टाइफाइड की अगर हम बात करें, टाइफाइड जो होता है 10 से 19 साल की बात करते हैं, जो हमारे पास क्या है, एडोलेसेंट वाली बात होती है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, एनालिटिकल स्टडी। एम होता है टेस्टिंग ऑफ द प्रॉबल रिस्क फैक्टर। हमारे पास रिस्क फैक्टर के लिए हमारे पास क्या है, कितना प्रॉबल है, हम वो देंगे। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है कि हम बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें। अगर हमारे पास प्रेजेंट की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल, उसी क्रॉस सेक्शन मतलब हमारे पास क्रॉस सेक्शन ले लिया किसी चीज़ का, एनाटॉमी में क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम उस चीज़ के एक तरीके का स्नैपशॉट ले लिया, तो वो हमारे पास हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब अगर हम पास्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट में जा रहे हैं तो हमारे पास केस कंट्रोल हो गया। अगर हम प्रेजेंट में लेके फ्यूचर में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, कोहार्ट हो गया, प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट हो गया। अब बात करते हैं अब 1 बाय 1 करके उसी पे सब पे बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होता है, ऑल्सो कॉल्ड स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टडी। ठीक है, ट्रांसवर्स स्टडी बोलते हैं। दूसरी बात हमारे पास क्या है, एम होता है इसमें हमारे पास प्रिविलेंस देखने के लिए, हमारे पास इंसिडेंस नहीं, जैसे इसमें प्रिविलेंस देख सकते हैं। फॉर होता है डिस्क्रिप्टिव या फिर एनालिसिस के लिए हमारे पास होता है। हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ स्टडी जो होता है हमारे पास क्या है, टोटल सैंपल पॉपुलेशन से इंडिविजुअल निकालते हैं, टोटल या फिर सैंपल पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स। स्टेप क्या करते हैं, सर्वे करते हैं एरिया में, डिटेक्ट करते हैं डिजीज है और प्रिविलेंस का। कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें ऑड्स रेशियो होती है। ठीक है, ऑड्स रेशियो इसमें होता है क्रॉस सेक्शन में, और हमारे पास क्या होता है क्रॉस केस कंट्रोल में हमारे पास होता है। केस कंट्रोल क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, जिसमें हमारे पास टाइम कम, मतलब टाइम हमारे पास बचता है, मतलब कम टाइम लगता है, कम पैसे लगते हैं। एसोसिएशन बिटवीन हमारे पास कॉज और इफेक्ट के बारे में जानते हैं। मल्टीपल स्ट्रक्चर इसमें हमारे पास एम होता है, और हमारे पास इसलिए होते हैं फॉर रेयर डिजीज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रेयर डिजीज के लिए होता है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, यूनिट ऑफ द स्टडी क्या होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं, डिजीज केसेस होते हैं, नॉन डिजीज होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं। हमारे पास डिजीज मतलब डिजीज हो गया, नॉन डिजीज का इंटरव्यू लेंगे, हम एसेस करेंगे रिस्क फैक्टर्स, तो इफेक्ट्स हमारे पास क्या है, कॉज पे चले जाएंगे, और रेशियो में भी देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, कोहार्ट जो होता है प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, फॉलो अप डिजाइन होता है। इसमें हमारे पास एम होता है इंसिडेंस की बात करते हैं हमारे पास, यहाँ पास प्रिविलेंस यहाँ था, क्रॉस सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंस। नेचुरल कोर्स की बात करते हैं, मल्टीपल आउटकम्स आते हैं ऑफ द डिजीज। इसमें हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर, हम वो रिस्क फैक्टर की एम फॉर करते हैं, हमारे पास क्या है, रिस्क फैक्टर्स। दूसरी बात हमारे पास इंडिविजुअल विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हमारे पास डिजीज़ है, मतलब डिजीज़ नहीं है, एक्सपोज करते हैं, वो नॉन एक्सपोज। अगर डिजीज़ नहीं है, एक्सपोज नॉन एक्सपोज, उसके बाद फॉलोअप करते हैं, डिटेक्ट करते हैं डिजीज़ अगर प्रेजेंट है, तो हमारे पास कॉज से हमारे पास इफेक्ट जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव रिस्क, अपरेंट रिस्क, और हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास PAR मतलब RR AR और PAR सब इसमें देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल स्टडी अगर हम बात करें, कोरिलेशन स्टडी होती है, कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स होते हैं, कंपेयर वेरिएबल अक्रॉस पॉपुलेशन करते हैं। इसमें यूनिट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन होता है, कलेक्ट डाटा फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, और थर्ड पार्टी और कंपेयर करते हैं। अब बात करते हैं रेस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी क्या होता है। स्टेप जो होता है, पास्ट मेडिकल स्टेज, बैक इन द टाइम जाओ, वहाँ से सेलेक्ट करो, हमारे पास क्या होता है, वहाँ से सेलेक्ट करें एक्सपोज और नॉन एक्सपोज को। हमारे पास क्या है, नेस्टेड केस कंट्रोल, हमारे पास क्या होता है, रियल इन्वेस्टिगेशन, ये टाइप ऑफ हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ कोहार्ट स्टडी होती है। अब बात करते हैं रिलेवेंट कैलकुलेशन की, अगर बात करें अगर हमारे पास क्या है, डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज एब्सेंट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सपोज है, अनएक्सपोज, रिस्क फैक्टर है, नॉन रिस्क फैक्टर्स, ABCD। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ, अब हम ऑड्स रेशियो वगैरह देख लेंगे इसमें। तो हमारे पास हाँ ठीक है, हमारे पास जो ऑड्स रेशियो आ रही है वो हमारे पास ऑड्स रेशियो कैसे आ रही है, हमारे पास रिस्क फैक्टर, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हमारे पास का ऑड्स रेशियो क्या होता है, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रेशियो A/D 1 B/C हमारे पास यूज़ होता है ओनली इन द केस कंट्रोल्स। अच्छा, ओनली इन द केस कंट्रोल्स, क्रॉस सेक्शन में भी तो होता है, पर ठीक है, यूज़ ओनली इन द केस कंट्रोल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव्स जो होते हैं, हमारे पास क्या होता है, इंसिडेंस इन
इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड अपन इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या होता है ए अपन इंसिडेंस, मतलब ABCD हमारे पास इस तरीके से एक्सपोज्ड, नॉन एक्सपोज्ड, डिजीज एब्सेंस। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड, मतलब हमारे पास क्या है ए अपन इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड, तो सारे एक्सपोज्ड हैं A+B। अच्छा, अपन इंसिडेंस इज नॉन एक्सपोज्ड, मतलब हमारे पास क्या है C/C+D। अच्छा, ये हमारे पास ये है कोहॉर्ट में होती है। उसका एटमॉस्फेरिक रिस्क होता है परसेंट ऑफ डिजीज ड्यू टू हमारे पास रिस्क फैक्टर अमॉन्ग, हमारे पास क्या है अरे E पॉजिटिव पॉपुलेशन। तो हमारे पास IE माइनस INE/IE। ओके, तो हमारे पास क्या है, मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है परसेंटेज ऑफ डिजीज ड्यू टू हमारे पास रिस्क फैक्टर अमॉन्ग E पॉजिटिव पॉपुलेशन। मतलब हमारे पास क्या है कि हमने एक्सपोज किया था परसेंटेज ऑफ डिजीज ड्यू टू रिस्क फैक्टर अमॉन्ग द E पॉजिटिव। हमारे पास क्या है, हम नॉन वाले से निकाल देंगे, ठीक है। IE माइनस INE/IE, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन द डिजीज ड्यू टू पॉपुलेशन इफ रिस्क फैक्टर इज रिमूव्ड। तो हमारे पास क्या है I टोटल माइनस INE/I टोटल। कोहॉर्ट स्टडी के लिए हमारे पास सारी होते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑड्स रेशियो या फिर रिलेटिव रिस्क। ऑड्स रेशियो रिलेटिव रिस्क में हमारे पास लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। इज इक्वल टू 0 मतलब इज इक्वल टू 1 होता है नो एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है नो एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं हमारे पास मोर देन 1 का पॉजिटिव एसोसिएशन रिस्क फैक्टर होता है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल या फिर इंटरवेंशनल स्टडीज की बात करें, हमारे पास कंडक्टेड टू कंफर्म द हाइपोथेसिस। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या होता है नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल होते हैं, रैंडमाइज्ड ट्रायल होते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं प्री पोस्ट ट्रायल होते हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट होता है, नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है रैंडमाइज्ड में पास होता है क्लिनिकल ट्रायल हो गया, कम्युनिटी ट्रायल्स हो गया, वैक्सीन ट्रायल हो गया, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स हो गया, सिस्टम एक्सपेरिमेंट हो गया, ट्रायल ऑफ द एटियोलॉजिकल एजेंट हो गया। अब बात करते हैं रैंडमाइजेशन किसको बोलते हैं। कंसेप्ट ऑफ हमारे पास रैंडम एलोकेशन इनटू ग्रुप होता है एट द लेवल ऑफ द एलोकेशन। एडवांटेज होता है नॉन एंड इक्वल चांसेस होते हैं, रिमूव बाय कॉन्फॉर्डिंग और सिलेक्शन बायस। हमारे पास क्या होता है कॉन्फॉर्डिंग और सिलेक्शन बायस से हो जाता है। जैसे हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द कॉन्फॉर्डिंग वेरिएबल्स, जैसे हमारे पास क्या होता है हॉट टेम्परेचर है, जैसे हमारे पास क्या रेट ऑफ आइसक्रीम कंजप्शन जो होता है वो हॉट टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो हमारे पास अगर मान लो नंबर ऑफ सनबर्न बढ़ा देते तो इस तरीके से हमारे पास आइसक्रीम निकल जाएगा, ठीक है, सही बात है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है कि हमारे पास है एविडेंस मेडिसिन में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्च टू कंफर्म हाइपोथेसिस। तो हमारे पास इसमें क्या है सिस्टमेटिक रिव्यू है इसमें, और क्या है मेटा एनालिसिस। सिस्टमेटिक रिव्यू में हमारे पास क्या है प्रीलिमिनरी स्टडी है, एक्सेस करता है फैक्टर एसोसिएशन वेरिएबल्स ऑफ द अदर स्टडीज। उसके बाद हमारे पास क्या है मेटा एनालिसिस में हमारे पास क्या है स्टेटिस्टिक्स हमारे पास मेथड्स हैं, एसेस करता है फाइनल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरवेंशन और रिस्क फैक्टर्स इंटरप्रेट वाया फॉरेस्ट प्लॉट के थ्रू होता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स लेवल ऑफ द एविडेंस की अगर बात करें तो हमारे पास अगर बात करें हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल जो होता है फेजेज होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास 0 होता है हमारे पास माइक्रोडोजिंग इन ह्यूमन एट वेरी लो या फिर सबथेरेपेटिकल होता है। 1 जो होता है हमारे पास टॉक्सिसिटी के लिए होता है या फिर फार्माकोलॉजिकल के लिए हमारे पास होता है लेस देन 100 अप्रूव फॉर टेस्टिंग इन द ह्यूमंस, लेस देन 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स में। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जो लेवल 2 होता है एफिकेसी और डोज रेंज के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है 100 से 300 में होता है। थेरेपेटिक कंफर्म जो होता है ट्रायल जो होता है थेरेपेटिक कंफर्म ट्रायल या फिर कंफर्म एफिकेसी जो होता है 1000 पॉपुलेशन में होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, उसके बाद मार्केट में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टेज 4 में होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है। उसके बाद स्टेज 5 होता है फार्मेको एपिडेमियोलॉजिकल होता है मल्टीपल। अब बात करते हैं लेवल ऑफ एविडेंस। पहले एनिमल स्टडी कर लिया, उसके बाद केस सीरीज या फिर केस रिपोर्ट कर लिया, फिर केस कंट्रोल करा, फिर कोहॉर्ट किया, फिर एक्सपेरिमेंटल किया, फिर सिस्टेमिक किया, फिर मेटा एनालिसिस, ठीक है। अब बात करते हैं एरर इन एपिडेमियोलॉजी। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं तो थोड़ा सा आया था सवाल का। एरर इन एपिडेमियोलॉजी अगर हम बात करें रैंडम एरर होता है, सैम्पलिंग एरर हो सकता है, सिस्टमिक में बायस होगा। सिस्टमिक एरर में हमारे पास बायस होगा, रैंडम में हमारे पास क्या सैम्पलिंग एरर हो सकता है। टाइप ऑफ द अगर हम बायस की बात करें हमारे पास क्या है नेम एरर होता है, डिफरेंशियल मोर्टेलिटी पैटर्न बिटवीन ग्रुप्स होते हैं। हमारे पास क्या होता है जैसे हमारे पास नेम एन जो होता है हमारे पास ऑल्सो कॉल्ड एज इंसिडेंस प्रिवेलेंस बायस। हम नेम एन हमारे पास है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस प्रिवेलेंस हमारे पास क्या है बायस है। इसमें क्या होता है इसमें बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल मोर्टेलिटी बिटवीन ग्रुप्स, मतलब हमारे पास क्या है डिफरेंशियल मोर्टेलिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स है। वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा हमारे पास नेम एंड बायस होगा। अब बात करते हैं बर्कन-सोनियन जो होता है डिफरेंशियल हॉस्पिटल एडमिशन रोड। अगर हमारे पास बर्कन-सोनियन की बात करें तो हमारे पास डिफरेंशियल हॉस्पिटल एडमिशन रोड की विशिष्ट होता है। ये हमारे पास क्या होता है हॉस्पिटल बेस्ड केस कंट्रोल स्टडी होती है। अब बात करते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट जो होता है हमारे पास चेंज इन एटीट्यूड वाइल अंडर ऑब्जर्वेशन। मान लो
और थर्ड इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास जो एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट्स होते हैं या फिर जो भी है एटीट्यूड जो इफेक्ट है उस समय वो चेंज होता है ड्यूरिंग द हमारे पास ऑब्जर्वेशन सीन इन द कोहॉर्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि आप आगे आगे जाते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं रिकॉल जो होते हैं हमारे पास केस कंट्रोल में देखने को मिलता है डिफरेंशियल एबिलिटी टू रिकॉल बिटवीन हमारे पास कंट्रोल्स। एट्रीशन जो होता है लॉस टू फॉलो, एट्रीशन टू लॉस टू फॉलो कोहॉर्ट में देखने को मिलता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में देखने को मिलता है, ट्रायल्स में देखने को मिलता है। सिलेक्शन में हमारे पास बात करें, सिलेक्शन जो होता है डिफरेंशियल सिलेक्शन बात करें, इकोलॉजिकल फॉल्स की बात करें, रिजल्ट इन इकोलॉजिकल स्टडी व्हेन नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स। अब बात करते हैं प्रिवेंशन जो होता है हम ब्लाइंडिंग करेंगे। तो इस ब्लाइंडिंग हम कैसे कर सकते हैं? बायस रिमूविंग ब्लाइंडिंग करते हैं, सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग। सिंगल ब्लाइंडिंग हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ब्लाइंड करते हैं। डबल ब्लाइंडिंग हम डॉक्टर को भी ब्लाइंड करते हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ डॉक्टर ब्लाइंडिंग होता है। और हमारे पास ट्रिपल ब्लाइंडिंग में सब्जेक्ट प्लस डॉक्टर प्लस स्टैटिस्टिशियन जो होता है सबकी ब्लाइंडिंग। अब बात करते हैं कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट, थर्ड वेरिएबल एसोसिएटेड विद रिस्क फैक्टर डिजीज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कैन लीड टू द डिजीज, इसको बोलते हैं कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं टाइप्स की, बात करते हैं हमारे पास क्या है टाइप्स, हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट अगर टाइप नोन है तो मैचिंग कर देंगे, और प्रिवेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं। अननोन है तो रैंडमाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, रिग्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्लेमेंस में हमारे पास क्या है। हमारे पास हिल्स क्राइटेरिया फॉर कैजुअल एसोसिएशन की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हिल्स क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि बीएससी वीडीटी, ठीक है वीडीटी बीएससी में ऐसे नहीं बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बी से हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी। साउंड का डिस्क्रिप्शन ये होता है, साउंड करते हैं बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हमारे पास कहते हैं बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी। हमारे पास अब दूसरा हमारे पास क्या है, स्पेसिफिटी ऑफ एसोसिएशंस, मतलब स्पेसिफिटी ऑफ एसोसिएशन मतलब हमारे पास क्या है, सेम रिस्क फैक्टर्स होता है, सेम डिजीज होता है। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है एंड डिफिकल्ट होता है ड्यू टू मल्टीफैक्टोरियल नेचर ऑफ द डिजीज। ठीक है, अब बात करते हैं कोहेरेंस ऑफ द एसोसिएशन, मतलब हमारे पास क्या रिस्क फैक्टर कॉन्स्टेंटली लेवल टू सेम डिजीज। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, वेरी में हमारे पास क्या है, वैलिडिटी ऑफ द एसोसिएशन, मतलब ऑड्स रेशियो और रिलेटिव पॉजिटिव एसोसिएशन दिखानी चाहिए। और हमारे पास डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो होता है रिस्क फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास डिसीज होना चाहिए। टेम्पोरलिटी की बात करें, हमारे पास रिस्क फैक्टर प्रोसीड जो होता है डिसीड होता है, ये मोस्ट इसेंशियल होता है। हिल्स क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, बीएससी वेरिडिटी। ठीक है, बीएससी क्या होता है, बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी, मतलब हमारे पास क्या है, साउंड बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड्स। उसका हमारे पास स्पेसिफिटी ऑफ द एसोसिएशंस। सी से हमारे पास क्या हुआ, तो कोहेरेंस ऑफ द एसोसिएशंस। वी से वैलिडिटी ऑफ एसोसिएशन। डी से हमारे पास डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। और डी से टेम्पोरलिटी। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, असेसमेंट मैट्रिक्स की बात करें, वैलिडिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी या फिर प्रिसीजन। एसिबिलिटी अगर बात करें, एक्यूरेसी जो होता है क्लोज टू ट्रू वैल्यू, मतलब हमारे पास एक वही है कि ठीक है, वैलिडिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी या फिर प्रिसाइजन। व्हेन वैलिडिटी क्या होता है, व्हेन विद इन द डिजायर्ड डेंस। इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, हमारे पास इंटरनल वैलिडिटी रोबस्टनेस जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन द बायस होते हैं। एक्सटर्नल जो होता है जनरलाइबिलिटी होता है बेस्ड ऑन द स्टडी डिजाइन एंड सैम्पल साइंस। एक्यूरेटी होता है क्लोज टू ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है कि रिलायबिलिटी या फिर डिपेंडेबल, रिप्रोड्यूसेबल और हमारे पास क्या है, रिपीटेबल। हमारे पास क्या है, रिलायबिलिटी, जैसे हमारे पास क्या है, डिजिटल एस्टिमेट, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी नीड टू बी ऑल थ्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज के बारे में। स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज की बात करेंगे हम, तो हमारे पास टाइप ऑफ द स्क्रीनिंग, टाइप ऑफ द स्क्रीनिंग हमारे पास क्या होता है, एक मिनट, टाइप ऑफ द स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग होती है। और हमारे पास क्या होती है, प्रिजम्पटिव होती है। प्रिस्क्रिप्टिव हमारे पास क्या होता है, लेवल 2 प्रिवेंशन होता है। प्रिस्क्रिप्शन दे रहे लेवल 2 प्रिवेंशन, मतलब हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस होता है, डिटेक्ट करते हैं डिजीज, करते हैं प्रिवेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। एग्जांपल जैसे फीकल अकल्ट ब्लड हो गया तो हम क्या कर देंगे, सीए पोलान करा लेंगे। ठीक है, उसका मेमोग्राफी कर देंगे ताकि हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज HbA1c फॉर द डायबिटीज, विजुअल इन्वेस्टिगेशन वाई एसिडिक एसिड VIA जो होता है, या फिर पेप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यूनरी एयरली लेवल फॉर प्लम्बिसम्स। उसके बाद हमारे पास VDRL फॉर सिफिलिस। प्रिजम्पटिव या फिर प्रोस्पेक्टिव या फिर प्रेडिक्टिव स्क्रीनिंग होता है, लेवल ऑफ द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंट करता है डिजीज को। एग्जांपल जैसे HIV स्क्रीनिंग करते हैं किसमें, मदर इन द ANC ड्यूरिंग द ब्लड डोनेशन। ठीक है, और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप जो होता है, जैसे हमारे पास के शेफ हो गया फॉर द टाइफाइड, कोविड स्क्रीनिंग इन द एयरपोर्ट्स, इमिग्रेशन स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्रीनिंग जो होता है हमारे पास, जैसे मान लो टेस्ट हो गया, डिजीज हो गया, टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव, डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव। हमारे पास क्या है कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे एसोसिएशन है। अगर हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव है, डिजीज पॉजिटिव तो ट्रू पॉजिटिव बोल दिया। टेस्ट अगर हमारे पास पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हमारे पास डिजीज अगर है लेकिन डिजीज हमारे पास है पर टेस्ट अगर नेगेटिव होता है, फॉल्स नेगेटिव हो गया। डिजीज नहीं है अगर टेस्ट भी नहीं है तो हमारे पास इसको बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, मतलब हमारे पास क्या सेंसिटिविटी क्या होता है, हमारे पास जो सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, सेंसिटिविटी हमारे पास ये है कि हमारे पास ट्रू पॉजिटिव आया आउट ऑफ हमारे पास क्या है, टोटल डिजीज
आउट ऑफ टोटल डिजीज, तो हम उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। स्पेसिफिटी इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास ट्रू नेगेटिव आउट ऑफ टोटल हेल्दी, ठीक है, हमारे पास क्या होगा स्पेसिफिटी। इसी तरीके से हमारे पास क्या है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव आया आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव, हमारे पास क्या होता है टेस्ट पॉजिटिव, उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होता है हमारे पास क्या है नेगेटिव है, ट्रू नेगेटिव तो आया आउट ऑफ टोटल हमारे पास नेगेटिव, तो हमारे पास उसको बोलते हैं हमारे पास क्या कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी कुछ अफेक्टिंग जो प्रॉपर्टी अफेक्टिंग पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। प्रेवलेंस हमारे पास अफेक्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है, सेंसिटिविटी करता है, प्रेवलेंस करता है और स्पेसिफिटी करता है। अगर हम बात करें हमारे पास क्या है फॉल्स पॉजिटिव इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन फॉल्स पॉजिटिव ड्यू टू हमारे पास डिक्रीज स्पेसिफिटी, सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है, प्रेवलेंस भी हमारे पास क्या होता है कम होती है। अब बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास क्या होता है सेंसिटिविटी टू रूल आउट द डिजीज, डायग्नोस्टिक होता है, स्पेसिफिटी टू रूल इन डिजीज। अब बात करते हैं लाइक्लीहुड रेशियो, चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज। फॉर पॉजिटिव टेस्ट जो होता है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव अपन फॉल्स पॉजिटिव, हमारे पास क्या है ट्रू पॉजिटिव अपन फॉल्स पॉजिटिव, मतलब हमारे पास ये हो गया हमारे पास डिजीज नेगेटिव, टेस्ट पॉजिटिव और हमारे पास टेस्ट नेगेटिव, हमारे पास ये हो गया ट्रू पॉजिटिव, अपन हमारे पास क्या है कि फॉल्स पॉजिटिव, मतलब हमारे पास ये और ये, ठीक है। हमारे पास क्या है सेंसिटिव और इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी अपन वन अपन स्पेसिफिटी। फॉर नेगेटिव वैल्यू लाइक्लीहुड रेशियो जो होता है फॉल्स नेगेटिव, मतलब हमारे पास क्या है फॉल्स नेगेटिव, ठीक है ये वाला, ये अपन ट्रू नेगेटिव, ओके ठीक है। अब बात करते हैं बेयस फार्मूला जो होता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो होता है सेंसिटिविटी इंटू प्रेवलेंस अपन वन सेंसिटिविटी इंटू प्रेवलेंस प्लस 1 माइनस सेंसिटिविटी 1 माइनस स्पेसिफिटी इंटू 1 माइनस प्रेवलेंस जो होता है, और हमारे पास नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हमारे पास यही जस्ट अपोजिट सेंसिटिविटी सॉरी स्पेसिफिटी इंटू 1 माइनस प्रेवलेंस, उसके बाद अपन वो हमारे पास स्पेसिफिटी वैल्यू स्पेसिफिटी, उसके बाद 1 माइनस प्रेवलेंस प्लस 1 माइनस सेंसिटिविटी इंटू प्रेवलेंस। अब बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टेस्ट, अगर सीरीज की बात करें अगर T2 ओनली इफ T1 इज पॉजिटिव, पैरेलल जो होते हैं पैरेलल ऑल टेस्ट अगर साइमल्टेनियसली। अब बात करते हैं सीरीज में हमारे पास सेंसिटिविटी अगर बात करें तो हमारे पास सेंसिटिविटी हुई तो हमारे पास सेंसिटिविटी हमारे पास सेम है कर रहे हैं तो कम हो जाएगी, अब हमारे पास स्पेसिफिटी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिटी बढ़ गई तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम पैरेलल कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिटी कम होगी, स्पेसिफिटी कम होगी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है।